सोचो जरा, अगर पुराने जमाने के ज्ञान से आज पैसा बनाना सीख सकें तो। स्वागत है आपके अपने सिंप्लीफाइड विस्पर्स में, जहां आपको मिलती है किताबों की आसान समरी और सीखने वाली बातें। आज की वीडियो में हम बात करेंगे द स्टोइक पाथ टू वेल्थ की। अगर आप भी पैसा, सक्सेस या लाइफ को थोड़ा और बेहतर बनाना चाहते हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करो और हमारे साथ इस नॉलेज वाली ट्रिप पर निकल पड़ो। चैप्टर 1, सच्ची अमीरी की तलाश। इस पहले चैप्टर में डेरियस फोरो अपनी कहानी बताते हैं, कैसे उन्होंने समझा कि असली अमीरी सिर्फ पैसों से नहीं आती। शुरू में वो भी यही सोचते थे कि ज्यादा कमाना, बड़ी चीजें खरीदना और शानदार लाइफ जीना ही सक्सेस है। लेकिन धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि सिर्फ पैसा होने से सुकून नहीं मिलता। उन्होंने स्टोइक फिलॉसफी से सीखा, जहां खुद पर कंट्रोल, इमोशंस को संभालना और अंदर से मजबूत बनना सिखाया जाता है। इसके बाद उन्होंने पैसे के पीछे भागने के बजाय समझदारी और खुद को मजबूत बनाने पर ध्यान देना शुरू किया। फोरू बताते हैं कि असली अमीरी है फाइनेंशियल फ्रीडम और दिल का सुकून पाना। इसलिए वो कहते हैं, बस पैसा जमा करने से कुछ नहीं होगा, बल्कि स्मार्ट डिसीजंस लेना, सोच समझकर खर्च करना और मुश्किल वक्त में शांत रहना जरूरी है। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि अमीरी कोई चीज नहीं जिसे पकड़ा जाए, बल्कि एक सोच है जिसे मेहनत और समझदारी से बनाया जाता है। चैप्टर 2, पुराने समय के ज्ञान से अमीरी कैसे बनाएं। इस चैप्टर में डेरियस फोरू बताते हैं कि कैसे पुराने स्टोइक सोच से हम सच्ची और टिकाऊ अमीरी बना सकते हैं। वो कहते हैं कि आजकल के फाइनेंशियल प्लान्स ज्यादातर मार्केट की चाल या किस्मत पर चलते हैं, लेकिन असली अमीरी अपने माइंडसेट, आदतों और बिहेवियर को सही करने से आती है। सेनेका, मार्कस ऑरेलियस और एपिक्टेटस जैसे स्टोइक थिंकर्स से इंस्पायर होकर फोरो समझाते हैं कि पैसा कमाना ही सब कुछ नहीं है, बल्कि अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल और सही डिसीजंस लेना ज्यादा जरूरी है। वो कहते हैं कि सिर्फ उन्हीं चीजों पर ध्यान दो जो आपके कंट्रोल में है। मार्केट गिर रहा है या इकोनॉमी बदल रही है, इन चीजों को लेकर टेंशन नहीं लेना चाहिए। हमें सिखाया जाता है कि पेशेंस रखो और लंबी सोच से काम करो। जल्दबाजी में खर्च या रिस्की इन्वेस्टमेंट से नुकसान ही होता है। फोरू बताते हैं कि कम खर्च करना कोई मजबूरी नहीं, बल्कि समझदारी से चुनी गई आजादी है। स्टोइक सोच और फाइनेंशियल प्लानिंग को मिलाकर वो हमें एक ऐसी अमीरी बनाने की सलाह देते हैं जो मजबूत, टिकाऊ और सच्चे सुकून वाली हो। चैप्टर 3, 3 आसान स्टेप्स में कैसे पाएं स्टोइक एज। इस चैप्टर में डेरियस फोरो हमें स्टोइक एज के बारे में बताते हैं, एक ऐसा माइंडसेट जो लाइफ और पैसे से जुड़ी मुश्किलों को धैर्य और समझदारी से हैंडल करना सिखाता है। आज की फास्ट और शॉर्ट टर्म सोच वाली दुनिया में स्टोइक बनना एक बड़ा एडवांटेज है। फोरू 3 जरूरी स्टेप्स बताते हैं। 1, सेल्फ डिसिप्लिन, खुद पर कंट्रोल, अपनी इच्छाओं और इंपल्सेस को कंट्रोल करना, बेफिजुअल खर्च से बचना और जरूरी चीजों पर फोकस करना। दूसरी, सोच समझकर फैसले लेना, लॉजिक से सोचना, लंबी टर्म के फायदे देखना और बाहरी हालात को नहीं, बल्कि अपनी रिएक्शन को कंट्रोल करना। तीसरी, थोड़ी बहुत तकलीफ झेलना, खुद को चैलेंज करना, जैसे कभी कभी कम सुविधाओं में जीना, ताकि मुश्किल वक्त में मजबूत बने रहो। फोरो कहते हैं कि इन 3 आदतों से न सिर्फ अमीरी बनती है, बल्कि अंदर से भी इंसान स्ट्रांग और स्टेबल बनता है। चैप्टर 4, पैसे से ज्यादा जरूरी हैं आपके स्किल्स। इस चैप्टर में डेरियस फोरो ये सोच को चैलेंज करते हैं कि सिर्फ पैसा जमा करने से सिक्योरिटी मिलती है। वो कहते हैं कि असली ताकत आपके स्किल्स में होती है। पैसा तो कभी भी इन्फ्लेशन, गलत डिसीजंस या मार्केट क्रैश से चला सकता है, लेकिन सीखी हुई स्किल्स हमेशा काम आती हैं और नए मौके भी बनाती हैं। स्टोइक फिलॉसफी से इंस्पायर होकर फोरू बताते हैं कि असली अमीरी हमारे अंदर होती है, नॉलेज, डिसिप्लिन और अडैप्ट करने की ताकत में।
वो समझाते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ पैसे कमाने या बचाने से नहीं आती, बल्कि हर सिचुएशन में वैल्यू क्रिएट करने की क्षमता से आती है। फोरू सलाह देते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग और फाइनेंशियल नॉलेज जैसी स्किल्स में इन्वेस्ट करो, क्योंकि ये स्किल्स टाइम के साथ बढ़ती हैं और आपको हर हालात में स्ट्रांग बनाती हैं। उनका सीधा मैसेज है, जल्दी पैसे के पीछे मत भागो, बल्कि अपने टैलेंट और इंटरेस्ट के हिसाब से स्किल्स बनाओ। यही असली और टिकाऊ अमीरी का रास्ता है। चैप्टर 5, मार्केट के छिपे हुए प्रिंसिपल्स। इस चैप्टर में डेरियस फोरू बताते हैं कि असली फाइनेंशियल सक्सेस मार्केट के छोटे मोटे ट्रेंड्स पकड़ने से नहीं, बल्कि गहरे इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स को समझने से आती है। स्टोइक फिलॉसफी से इंस्पायर होकर वो याद दिलाते हैं कि इन्फ्लेशन या मार्केट क्रैश जैसी चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती। इसलिए डरने या जल्दबाजी में रिएक्ट करने के बजाय शांत और समझदारी से पैसे संभालने की सलाह देते हैं। फोरू बताते हैं कि लोग अक्सर तेजी में पैसा लगाते हैं और गिरावट में डरकर बेच देते हैं, और यहीं सबसे ज्यादा नुकसान होता है। वो बताते हैं कि सप्लाई डिमांड, इन्वेस्टर की साइकोलॉजी और इनोवेशन जैसे बेसिक इकोनॉमिक फैक्टर्स मार्केट को चलाते हैं, और ये हमेशा ग्रोथ और गिरावट के साइकिल में चलते हैं। उनका मैसेज क्लियर है, जल्दी पैसे बनाने के चक्कर में मत पड़ो। लंबे समय के लिए असली वैल्यू वाली चीजों में इन्वेस्ट करो। पेशेंस, इमोशनल कंट्रोल और डिसिप्लिन, यही स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजंस की असली चाबी है। आखिर में फाइनेंशियल सक्सेस किस्मत से नहीं, बल्कि समझदारी से लिए गए लगातार सही डिसीजन से मिलती है। चैप्टर 6, लगातार करते रहो, इन्वेस्टिंग भी एक आदत है। इस चैप्टर में डेरियस फोरू बताते हैं कि लंबे समय में अमीरी बनाने की असली ताकत है कंसिस्टेंसी, यानी लगातार सही काम करते रहना। वो कहते हैं कि परफेक्ट इन्वेस्टमेंट ढूंढने या मार्केट टाइम करने के बजाय इन्वेस्टिंग को एक आदत बना लो। स्टोइक फिलॉसफी से इंस्पायर होकर वो इन्वेस्टिंग को पर्सनल ग्रोथ या फिटनेस से एक कंपेयर करते हैं। जैसे फिटनेस के लिए रोज मेहनत चाहिए, वैसे ही इन्वेस्टिंग में भी पेशेंस और डिसिप्लिन चाहिए। फोरू बताते हैं कि जो लोग छोटे छोटे अमाउंट्स रेगुलरली इन्वेस्ट करते हैं, वो अक्सर उन लोगों से ज्यादा अच्छा करते हैं जो एकदम बड़ा रिस्क लेकर जल्दी पैसे कमाने की सोचते हैं। क्योंकि कंपाउंड ग्रोथ के साथ, टाइम के साथ छोटा पैसा भी बड़ा बन सकता है। वो ये भी समझाते हैं कि इमोशंस के बहाव में आकर डिसीजंस ना लो। ट्रेंड के पीछे भागने या मार्केट के उतार चढ़ाव पर डरने से कुछ नहीं होगा। चाहे आप इंडेक्स फंड्स, स्टॉक्स या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करो, जरूरी है कि आप अपने कंट्रोल में रहने वाली चीजों पर फोकस करो, यानी अपनी कंसिस्टेंसी पर। फोरू का मैसेज साफ है, जैसे एक दिन जिम जाने से बॉडी नहीं बनती, वैसे ही एक बड़ी इन्वेस्टमेंट से अमीरी नहीं आती। असली फाइनेंशियल फ्रीडम धीरे धीरे स्मार्ट इन्वेस्टिंग हैबिट्स से बनती है। चैप्टर 7, छोटे नुकसान से डरना छोड़ो। इस चैप्टर में डेरियस फोरू समझाते हैं कि फाइनेंशियल सक्सेस की राह में छोटे छोटे नुकसान आना बिल्कुल नॉर्मल है। इन्हें फेलियर्स नहीं, बस टेम्पररी सेटबैक्स की तरह देखना चाहिए। बहुत से इन्वेस्टर्स जब मार्केट गिरता है तो घबरा जाते हैं और गलत डिसीजंस कर बैठते हैं, जैसे जल्दी जल्दी बेच देना या रिस्क से दूर भागना। फोरू स्टोइक फिलॉसफी से बताते हैं कि मार्केट का ऊपर नीचे होना हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन हमारा रिएक्शन जरूर कंट्रोल में है। जो लोग डाउन टाइम में भी पेशेंस और समझदारी से टिके रहते हैं, वही असली अमीरी बनाते हैं। वो इन्वेस्टिंग को पहाड़ चढ़ने जैसा बताते हैं, जहां रास्ते में थोड़ी फिसलन या दिक्कत आना जरूरी है ताकि हम मजबूत बन सकें। फोरू नेगेटिव विजुअलाइजेशन का तरीका भी शेयर करते हैं, यानी पहले से ही मुश्किलों के लिए तैयार रहना, ताकि जब असली में प्रॉब्लम आए तो दिमाग शांत रहे।
वो ये भी बताते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन और रिस्क मैनेजमेंट ज़रूरी है, ताकि एक जगह नुकसान हो भी जाए तो दूसरी जगह से बैलेंस हो जाए। अंत में उनका मैसेज है, लंबी रेस के लिए मजबूत बनो, छोटे छोटे नुकसान को गले लगाओ, यही असली वेल्थ बिल्डिंग का रास्ता है। चैप्टर 8, अपना पैसा बचाना भी उतना ही ज़रूरी है। इस चैप्टर में डेरियस फोरो बताते हैं कि जितना ज़रूरी है पैसा बनाना, उतना ही ज़रूरी है उसे संभाल कर रखना। कई लोग सिर्फ पैसे कमाने पर फोकस करते हैं, लेकिन गलत इन्वेस्टमेंट्स और ख़राब फैसलों से सब कुछ खो सकते हैं। वो स्टोइक फिलॉसफी के एक बड़े रूल, प्रूडेंस, समझदारी से काम लेना, पर जोर देते हैं। फोरो कहते हैं कि असली फाइनेंशियल सक्सेस सिर्फ ज़्यादा कमाने में नहीं है, बल्कि अपने जमा किए हुए पैसे को सही तरीके से बचाने में है। वो कुछ आसान तरीके भी शेयर करते हैं। पैसा अलग अलग जगह इन्वेस्ट करो, डाइवर्सिफिकेशन, इमरजेंसी फंड बनाओ, जुआ खेलने वाली सोच से बचो, स्पेक्यूलेशन अवॉइड करो। वो चेतावनी देते हैं कि ग्रीड, ओवर कॉन्फिडेंस और इमोशनल डिसीजंस लेना अक्सर बड़े नुकसान का कारण बनता है। फोरो स्टोइक प्रैक्टिस प्री मेडिटेशियो मलोरम का भी जिक्र करते हैं, यानी पहले से संभावित प्रॉब्लम्स के लिए तैयार रहो, ताकि अचानक आए झटकों से न घबराओ। उनका मैसेज साफ है, पैसे को बढ़ाना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है खुद को बर्बादी से बचाना। डिसिप्लिन और सावधानी से ही असली फाइनेंशियल फ्रीडम मिलती है। चैप्टर 9, लालच अच्छा नहीं है। इस चैप्टर में डेरियस फोरो साफ कहते हैं कि फाइनेंशियल सक्सेस का रास्ता ग्रीड से नहीं जाता। वो बताते हैं कि ग्रीड अक्सर गलत डिसीजंस, पैसे की बर्बादी और स्ट्रेस का कारण बनता है। एम्बिशन और फाइनेंशियल सिक्योरिटी जरूरी है, लेकिन कंट्रोल से बाहर ग्रीड आपको रिस्की इन्वेस्टमेंट्स और खराब डिसीजंस की तरफ ले जाता है। स्टोइक फिलॉसफी से इंस्पायर होकर फोरो बताते हैं कि असली अमीरी कंटेंटमेंट और सेल्फ डिसिप्लिन से आती है, न कि कभी खत्म न होने वाली वेल्थ की चाहत से। सेनेका और मार्कस ऑरेलियस भी चेतावनी देते थे कि जरूरत से ज्यादा मटेरियलिज्म पीछे खींचता है। फोरो समझाते हैं कि रैशनल एम्बिशन यानी समझदारी से बड़ा सोचना सही है, लेकिन ग्रीड से लिए गए डिसीजंस डर और पैनिक से भरे होते हैं, जिससे लोग जल्दी अमीर बनने के चक्कर में गलती पर गलती कर बैठते हैं। वो सलाह देते हैं कि वॉलंटरी सिंप्लिसिटी अपनाओ, यानी सिंपल रहो, अपनी असली वैल्यूज और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी पर फोकस करो। अंत में उनका मैसेज है, ग्रीड से बनी अमीरी हमेशा अनस्टेबल और टेंशन भरी रहती है, लेकिन डिसिप्लिन और मकसद से बनी अमीरी टिकाऊ होती है और सुकून देती है। चैप्टर 10, अपने पैसे से काम करवाओ। इस चैप्टर में डेरियस फोरो बताते हैं कि असली फाइनेंशियल फ्रीडम ज्यादा मेहनत करने से नहीं, बल्कि अपने पैसे को हमारे लिए काम पर लगाने से आती है। ज्यादातर लोग कमाने और खर्च करने के साइकिल में फंसे रहते हैं, लेकिन लंबे समय तक अमीर वही बनते हैं जो स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स से पैसिव इनकम बनाते हैं, जैसे स्टॉक्स, रियल एस्टेट या बिजनेस में। स्टोइक फिलॉसफी से इंस्पायर होकर फोरो समझाते हैं कि हड़बड़ी में ट्रेडिंग करना या जल्दी प्रॉफिट के चक्कर में इमोशनल फैसले लेना अक्सर नुकसान पहुंचाता है। वो कहते हैं कि असली गेम है पेशेंस, डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म सोच। फोरो इन्वेस्टिंग को बीज बोने जैसा बताते हैं। छोटे छोटे रेगुलर इन्वेस्टमेंट्स टाइम के साथ बढ़ते हैं और बड़ा फल देते हैं कंपाउंड ग्रोथ के जरिए। जितना जल्दी शुरू करोगे और जितनी कंसिस्टेंसी रखोगे, उतना बड़ा फायदा मिलेगा। उनका मैसेज क्लियर है, कमाओ और खर्च करो वाली सोच छोड़ो और इन्वेस्ट करो और बढ़ाओ वाली सोच अपनाओ, तभी सच्ची फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगी, चाहे आप काम कर रहे हों या रिटायर हो चुके हों। चैप्टर 11, अपने फैसलों पर भरोसा करो। इस चैप्टर में डेरियस फोरो बताते हैं कि फाइनेंशियल सक्सेस के लिए सबसे जरूरी है अपनी सोच और अपने डिसीजंस पर भरोसा करना। बहुत से लोग सिर्फ दूसरों की एडवाइस पर चलते हैं और खुद दिमाग से नहीं सोचते, जिससे बाद में बड़े नुकसान हो सकते हैं। स्टोइक फिलॉसफी
खासकर एपिक्टेटस से इंस्पायर होकर फोरो कहते हैं कि अपनी चॉइसेस की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी चाहिए। इमोशंस में बहकर नहीं, लॉजिक और क्लियर सोच से डिसीजंस लेने चाहिए। जो लोग हर बात पर खुद पर शक करते हैं वो अक्सर जल्दबाजी और गलत इन्वेस्टमेंट कर बैठते हैं। वो हर्ड मेंटालिटी से भी बचने को कहते हैं, यानी सिर्फ इसलिए इन्वेस्ट मत करो क्योंकि बाकी लोग कर रहे हैं। इससे अक्सर फाइनेंशियल बबल्स और बड़े घाटे होते हैं। फोरू सलाह देते हैं कि अपनी खुद की फाइनेंशियल फिलॉसफी बनाओ जो आपके गोल्स और रिस्क लेवल से मैच करती हो। खुद रिसर्च करो, ट्रेंड्स को समझो और ज़रूरत से ज़्यादा फाइनेंशियल न्यूज़ में मत फंसो, वरना डर और कंफ्यूजन बढ़ेगा। उनका मैसेज सीधा है, दूसरों के शोर में नहीं, अपनी समझ और सोच में भरोसा रखो। सही डिसीजंस लो, लंबी सोच रखो और शांति से अपने प्लान पर टिके रहो। चैप्टर 12, अपनी इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी पर टिके रहो। इस चैप्टर में डैरियस फोरू बताते हैं कि इन्वेस्टिंग में सबसे जरूरी है कमिटमेंट और डिसिप्लिन। बहुत से लोग एक अच्छी स्ट्रैटेजी बनाते तो हैं, लेकिन डर, अनिश्चितता या मार्केट के उतार चढ़ाव के चलते बीच में ही छोड़ देते हैं। फोरू कहते हैं कि असली फाइनेंशियल सक्सेस बार बार रास्ता बदलने से नहीं आती, बल्कि एक लॉन्ग टर्म प्लान पर टिके रहने से आती है। स्टोइक फिलॉसफी से इंस्पायर होकर वो बताते हैं कि अपने रिएक्शंस को कंट्रोल करना, डर या लालच में आकर इम्पल्सिव डिसीजन से बचना और प्रोसेस पर भरोसा करना बेहद जरूरी है। वो कुछ आसान टिप्स भी देते हैं। अपने इन्वेस्टिंग गोल्स क्लियर करो, इन्वेस्टमेंट को ऑटोमेट करो, डेली मार्केट न्यूज़ के शोर को इग्नोर करो। वो चेतावनी देते हैं कि मार्केट को टाइम करने की कोशिश मत करो, रेगुलर इन्वेस्टिंग सबसे असरदार तरीका है। फोरू उन इन्वेस्टर्स के उदाहरण भी देते हैं जिन्होंने मार्केट क्रैश के दौरान धैर्य रखा और बाद में शानदार फायदे उठाए। उनका मैसेज साफ है, अमीरी बनाने का गेम परफेक्ट इन्वेस्टमेंट चुनने का नहीं, बल्कि मजबूत माइंडसेट और धैर्य से अपनी स्ट्रैटेजी पर टिके रहने का है। चैप्टर 13, स्टॉक्स में इन्वेस्टिंग कैसे शुरू करें। इस चैप्टर में डैरियस फोरू बताते हैं कि अगर सही तरीके से किया जाए तो स्टॉक मार्केट अमीरी बनाने का एक शानदार जरिया है, लेकिन बहुत से लोग डर या नॉलेज की कमी के चलते इससे दूर रहते हैं। वो समझाते हैं कि इन्वेस्टिंग कोई जुआ नहीं है, न ही शॉर्ट टर्म प्रेडिक्शन का गेम है। ये लॉजिक और फंडामेंटल्स को समझकर सही डिसीजंस लेने का प्रोसेस है। स्टोइक फिलॉसफी से इंस्पायर होकर फोरू कहते हैं कि जैसे स्टोइक्स बाहरी हालातों पर शांत रहते हैं, वैसे ही इन्वेस्टर्स को भी इमोशंस से नहीं, लॉन्ग टर्म सोच से काम लेना चाहिए। फोरू नए इन्वेस्टर्स के लिए एक सिंपल प्लान बताते हैं। शुरुआत करो लो कॉस्ट इंडेक्स फंड से, ताकि रिस्क कम रहे और डाइवर्सिफिकेशन मिले। कंपनियों की रिसर्च करो, उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ो और मार्केट ट्रेंड्स को समझो। पैनिक सेलिंग, ओवर ट्रेडिंग और मार्केट हाइप के पीछे भागने से बचो। बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी अपनाओ, यानी लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट्स को टिकने दो ताकि उनका ग्रोथ हो सके। फोरू का मैसेज है, इन्वेस्टिंग को एक लॉन्ग टर्म जर्नी की तरह देखो, न कि किसी इमोशनल रिएक्शन की तरह। तभी आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और फ्रीडम हासिल कर पाओगे और आपका पैसा आपके लिए काम करेगा। चैप्टर 14, स्टोइक की तरह रिटायरमेंट लो। इस आखिरी चैप्टर में डैरियस फोरू बताते हैं कि कैसे स्टोइक फिलॉसफी के जरिए आप एक शांति भरी और सच्चे मायनों में कामयाब रिटायरमेंट पा सकते हैं। वो कहते हैं कि रिटायरमेंट को सिर्फ काम से भागने के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि ये सालों की समझदारी और डिसिप्लिन का इनाम होना चाहिए। कई लोग पूरी जिंदगी पैसा कमाने में लगा देते हैं, लेकिन जब काम छोड़ते हैं तो खालीपन महसूस करते हैं। स्टोइक सोच कहती है कि असली फ्रीडम का मतलब है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, दिमागी शांति और काम के बाहर भी एक मकसद होना। फोरू कुछ प्रैक्टिकल टिप्स भी देते हैं। सिंपल लाइफ,
जियो और सोच समझकर खर्च करो। फिजूल के लग्जरी के पीछे भागने से बचो, क्योंकि वो स्ट्रेस बढ़ाता है। पैसिव इनकम के रास्ते बनाओ, जैसे इन्वेस्टमेंट या साइड बिजनेस, ताकि नौकरी पर निर्भर न रहो। लेकिन वो ये भी साफ करते हैं कि सिर्फ पैसा काफी नहीं है। एक सच्ची खुशहाल रिटायरमेंट के लिए जरूरी है कि आप अपने शौक, रिश्तों और पैशंस पर भी ध्यान दो। स्टोइक फिलॉसफी का मेमेंटो मोरी, मौत को याद रखना, आइडिया हमें सिखाता है कि जिंदगी को सही मायनों में जियो, ग्रोथ और दूसरों के लिए योगदान पर फोकस करो। फोरो का मैसेज सीधा है। स्टोइक की तरह रिटायर करना मतलब सिर्फ फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं, बल्कि समझदारी, सादगी और मकसद के साथ जीना। चैप्टर 15, 90/10 रूल, स्मार्ट स्पेक्यूलेशन का तरीका। इस आखिरी चैप्टर में डेरियस फोरो हमें 90/10 रूल ऑफ स्पेक्यूलेशन सिखाते हैं, यानी कैसे हम रिस्क और स्टेबिलिटी का सही बैलेंस बना सकते हैं। वो बताते हैं कि हाँ, कभी कभी स्पेक्यूलेशन जैसे स्टॉक्स, क्रिप्टो या रियल एस्टेट में हाई रिटर्न वाला गेम फायदेमंद हो सकता है, लेकिन ये बहुत अनप्रेडिक्टेबल और इमोशन से भरा होता है। अक्सर लोग बिना प्लान के ट्रेडिंग करते हैं और फिर भारी नुकसान उठाते हैं। फोरो की सलाह है, अपने पोर्टफोलियो का सिर्फ 10% हिस्सा स्पेक्यूलेशन में लगाओ और बाकी 90% लॉन्ग टर्म स्टेबल इन्वेस्टमेंट्स में रखो। इससे आप नए मौके भी ट्राई कर सकते हो और अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी बची रहती है। स्टोइक फिलॉसफी से इंस्पायर होकर वो कहते हैं कि मॉडरेशन, संयम जरूरी है। पेशेंस, लॉजिक और इमोशनल कंट्रोल से ही असली अमीरी बनती है। वो चेतावनी देते हैं कि जल्दी अमीर बनने के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि मार्केट का मूड कभी भी बदल सकता है। इमोशनल अटैचमेंट से बचो, लॉसेस को एक लर्निंग एक्सपीरियंस मानो और लॉन्ग टर्म सोच पर टिके रहो। फोरो का फाइनल मैसेज, असली फाइनेंशियल सक्सेस बेफालतू स्पेक्यूलेशन से नहीं, बल्कि डिसिप्लिन, संयम और मजबूत माइंडसेट से मिलती है। एक ऐसा माइंडसेट जो हर तूफान में भी चट्टान जैसा अडिग रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग सिंप्लीफाइड विस्पर्स। उम्मीद है कि द स्टोइक पाथ टू वेल्थ की इस आसान सी समरी ने आपको दिखाया होगा कि कैसे पुराने जमाने की समझ आज के फाइनेंशियल सक्सेस में मदद कर सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि ऐसी ही और शानदार बुक समरीज आप तक पहुंचती रहें। कमेंट्स में बताइए कि अगली बार आप कौन सी किताब की समरी देखना चाहते हैं। आपकी सपोर्ट से ही हम और भी दमदार आइडियाज लेकर आते रहेंगे। अगली वीडियो तक जिज्ञासु बने रहो, डिसिप्लिन में रहो और नॉलेज को सिंपल बनाते रहो। फिर मिलते हैं नए आइडिया और नई एनर्जी के साथ।